हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन उससे जुड़ा क्वेश्चन को बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो इसके नियमों को लिखे। तो प्रकाश का किरणों को एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर जो दिशा परिवर्तन की घटना होती है वह क्या होती है, वह अपवर्तन कहलाती है। यानी वह क्या होती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखिए, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा इसके नियमों को लिखे। या आपसे दोनों मिक्स करके पूछेगा और ये कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। अगर आपसे ये भी पूछता है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आपको नियम को लिखना ही है उसमें, तभी आपको क्या होगा, 2 नंबर मिलेगा। उसके साथ साथ एक लगभग जो है आधा नंबर आपका एग्जाम्पल पर आता है। जैसे कि आपने कोई नियम लिख दिया, उसका एग्जाम्पल लिख देना है। जैसे कि पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना, तो ये कैसे होता है, ये भी मैं आपको अगला क्वेश्चन में बताऊंगा। तो आपको पहले डिफिनीशन लिख देना है, तब इसके नियम को लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ठीक है। पहला क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है, तीनों एक तल में होता है। दूसरा क्या है, प्रकाश की किसी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन को दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। और ये आपका क्या है, ये आपको फिगर बना देना। जैसे कि क्या है, आपको प्रकाश की किरण चल रही है, ये क्या है आपको साइन आई है, ये क्या है साइन आर है, ये क्या है विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, या आपका नॉर्मल है यानी अभिलंब या आपतित किरण है, ये क्या आपका पारदर्शक सतह है। तो आपको ये फिगर को बना देना है वहां पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि पानी में रखा सिक्का उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो पानी में रखा सिक्का उठा हुआ प्रतीत होने का कारण यह है कि यह सभी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, जिसके कारण सिक्का क्या अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ रहता है। यहाँ आपसे पूछता क्या है कि जल कौन सा माध्यम है, तो जल आपका सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम है। कारण क्या है कि जब सिक्का तल्ली में होता है, यानी जब इसके सिक्का तल्ली में है, यहाँ पर है, तो उससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती है। उसी में से कुछ किरणें ऐसी निकलती है, तो आप देख पा रहे हैं ये किरणें आपको क्या कर रही है, ये किरणें आपको यहाँ निकल रही है और ये क्या है, दूर हट रही है वास्तविक। और ये आपका अभिलंब, ये क्या है, इसे दूर हट रही है। यानी इससे क्या होता है कि जो सिक्का यहाँ पर है उसका प्रतिबिंब आपको यहाँ दिख रहा है, यह आपका पानी है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये इसमें जो आपका सिक्का तली में रखा हुआ है, तो इससे क्या होती है, बहुत सारी किरणें निकलती हैं। कुछ किरणें क्या होती है, कुछ किरणें आपको आप देख पा रहे होंगे कि यह सीधा न जाकर या अपने वास्तविक स्थिति से क्या हो रही है, मुड़ जा रही है कि नहीं। यहाँ पर इसको या तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, अभिलंब से क्या हो जा रही है, दूर हट जा रही है। तो सिक्का जो पहले हमारा यहाँ था वो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो आपको ये फिगर बना देना है। और ये आपसे पूछा भी जाता है या कि इसमें जल कौन सा माध्यम, तो जल आपका सघन माध्यम है, और वायु कौन सा माध्यम है, तो विरल माध्यम है। तो देख लीजिए क्वेश्चन। तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। कल मैं आपको फिर 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैथ का जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं रियल नंबर का, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। वो जो भी क्वेश्चन है वो जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।